हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कहा था आपको कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे आपको और वन बाय वन उन प्रॉब्लम को हम डिस्कस भी करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, अपने आप से ट्राई करें और यदि होता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शंस देखें। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें और चेक करें कि आपकी अप्रोच और हमारी अप्रोच सेम है या नहीं। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट यदि कहीं पे भी रहता है तो आप वीडियो का जो अपलोड सेक्शन है वहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीएनसी की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द फंक्शंस एफ फ्रॉम द सेट x 1 2 3 टू द सेट y 1 2 3 4 5 6 7 such that f of I is less than equal to f of j। इस टाइप की टर्मिनोलॉजी को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I लेस देन j एंड I j बिलोंग्स टू द सेट x इज, ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। क्वेश्चन जो है वो सिंगल करेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन में पता है ये प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों मिलकर के 9c3, तो ए और डी सेम ऑप्शन है और ये दोनों मिलकर के 8c3, मतलब बी और सी सेम ऑप्शन है। मतलब आंसर यदि आएगा तो सिंगल नहीं आएगा, कैसा आएगा, मल्टीपल करेक्ट आएगा। ठीक, देखो हमारे पास क्या हो रहा है, वी हैव ए सेट x 1 2 3 and we have a set y which is 1 2 3 4 5 6 7। x की y से मैपिंग फंक्शन करनी है। फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x शुड बी रिलेटेड विद सेट y इन ए यूनिक रिलेशनशिप। मतलब एक बंदे की एक ही मैपिंग होनी चाहिए, ठीक। अब बोला गया है साथ में कंडीशन ये भी है, सपोज i लेस देन j कि छोटे इनपुट के लिए i और j की जो वैल्यू होंगी वो 1 2 3 होंगी। मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो f of 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू f of 2, f of 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू f of 3। इस टाइप की कहानी होगी। ये जो तीन लोग होंगे इन तीनों की मैपिंग सबके एक साथ से भी हो सकती है। तो मैपिंग विद एग्जैक्टली 1, मैपिंग विद एग्जैक्टली 1 मतलब क्या हुआ, या फिर मैपिंग विद एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2, या फिर मैपिंग विद एग्जैक्टली 3। मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। मैपिंग विद एग्जैक्टली 1 का क्या मतलब है कि हमने यहां पर जो 7 एलिमेंट्स थे उनमें से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट किया 7c1 में से। सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने केवल 1 को लिया, तो क्या होगा 1 2 3 और यहां पर 1 सबके सब इससे मैप्ड होंगे। तो ये वाली इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, हाँ करेगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी। f of 1 f of 2 f of 3 सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यदि एक के साथ, ठीक एक के साथ मैपिंग हुई तो 7c1 बेस होंगे। दूसरा केस मैपिंग विद एग्जैक्टली 2, मतलब क्या हुआ, ये जो 1 2 3 थी सबसे पहले मैंने क्या किया, सात में से कोई भी दो लोगों को सिलेक्ट कर दिया। सपोज मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर 3 और 4 को, और यहाँ पर मेरे पास 3 लोग थे। राइट हैंड साइड में मैंने 2 लोगों को सिलेक्ट किया, 2 लोगों के साथ मैपिंग। अब बोला गया है कि f of 1 should be less than equal to f of 2 should be less than equal to f of 3। तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी कि 1 और 2 इससे हो जाए और 3 हमारा इससे हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। या दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 और 3 4, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या 2 और 3 इससे हो जाए और 1 इससे हो जाए। तो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना 1 और 3 इससे हो जाए 2 इससे हो जाए, तो 2 पर वैल्यू 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और 2 पर वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटी इनटू 2 प्लस मैपिंग विद एग्जैक्टली 3, थर्ड केस कि तीन लोगों के साथ, तो पहले साथ में से मैंने 3 लोगों को सिलेक्ट किया, तो यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3,
जब तीन तीन लोग होंगे और हमें ऑर्डर दिया हुआ है कि f ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ j, तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैप करना होगा। सपोज हमारे ने 4 5 6 को सिलेक्ट किया, तो क्या होगा 1 4 से 2 5 से और 3 6 से। एक ही तरीका होगा मैपिंग का, बिकॉज f ऑफ 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू f ऑफ 2 एंड शुड बी लेस देन इक्वल टू f ऑफ 3, इसका इनटू। बात समझ में आई? तो ये तीन केसेस से हम यहां पर मैपिंग कर पाएंगे बच्चों। जब आपने ये वाली मैपिंग कर दी, तो अब इसका सम निकाल लेते हैं कि सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो सम होगा वो ये होगा 7c1 प्लस, इसको मैंने 7c2 प्लस 7c2 दो बार लिख रहा हूं मैं इसको, प्लस 7c3। आपको प्रॉपर्टी याद होगी, नहीं भी याद है तो आप ये नोट करो, NCR प्लस NCR माइनस 1, इसका वैल्यू होता है बच्चों n प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? n प्लस 1 CR। तो ये मेरा जो सम होगा ये मेरा हो जाएगा 8c2 और ये दोनों मिलकर के बना देंगे मेरे को 8c3। फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 9c3, जो कि आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा, इसके दो आंसर होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक, लेट अस प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन दिस x plus y plus z plus w equals to 19, the number of positive integral solutions is equal to, कि ये जो इक्वेशन है इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस किसके इक्वल। ऑप्शंस दिए हुए हमें, नंबर ऑफ वेज इन विच 15 आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन्स। ऑप्शन बी, number of ways in which 19 identical things can be distributed among 4 persons. Coefficient of x की power 19 in this expression. और ऑप्शन डी, coefficient of x की power 15 in this expression. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना था। अब याद करो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीएनसी के लेक्चर में कवर किए थे बेगर्स थ्योरम में। किसी को याद नहीं है तो हमारा बेगर्स थ्योरम का लेक्चर देख सकता है। मैं कुछ कहानी यहां पे लिख रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू 90 है। कितनी है? 90। इसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इट मींस x y z w, these all are greater than equal to 1। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब एक तरीके से 19 कॉइन्स हैं, 4 बेगर्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ईच बेगर शुड रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन। और बेगर्स थ्योरम का जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था? बेगर कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। वहां पे एटलीस्ट उनकी कंडीशन नहीं होती थी। तो हमने क्या किया था, याद करो, 19 कॉइन्स थे, 19 बेगर्स, 19 कॉइन्स थे, 4 बेगर्स थे। तो सबसे पहले हमने उनकी जो वीआईपी कंडीशन थी बेगर्स की, एक एक कॉइन दे दिया हमने। तो इन बेगर्स का नाम चेंज कर दिया मैंने। अब मेरी कहानी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, मेरे पास 15 कॉइन्स बचे बच्चों, एक एक कॉइन मैंने ऑलरेडी दे दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया। तो अब मेरे ये जो वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स जो हैं, इन सबकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या नहीं? ये जितने भी पैरामीटर्स थे x डैश y z डैश डैश और w डैश, इन सबकी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाली है। अब बेगर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है? n कितने कॉइन्स? 50 प्लस नंबर ऑफ बेगर्स 4 माइनस 1 c4 माइनस 1, जो कि आपको कितना देगा? 18c3। कितना आ गया? 18c3 के इक्वल आ गया। मतलब 15 कॉइन्स को यदि 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 पर्सन्स या बेगर्स, तो उसका आंसर जो होगा वही हमारे प्रॉब्लम का आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन में देखो 15 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 4 पर्सन्स, वही कर रहे थे, 15 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 4 पर्सन्स, कोई कंडीशन नहीं थी, तो ऑप्शन ए के इक्विवेलेंट हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी में ये 19 था, तो ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन सी और डी के बारे में। देखो, इसको दूसरे तरीके से भी हम समझते, तो दूसरे तरीके से समझते तो हम क्या कोएफिशिएंट मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं, मेथड 2। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 19। पहला वाला जो पैरामीटर है x, इसको पावर
1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और मैक्सिमम कितने कॉइन है मेरे पास 90। तो x की पावर 90, इसकी होल पावर, इसमें से किसका कोफिशिएंट निकालते हैं x की पावर 19 का। क्यों? पहले वाले के पास 1 कॉइन गया, 2 कॉइन गया, 19 कॉइन गया, दूसरे के पास भी सेम कहानी। तो दिस इज द कोफिशिएंट मेथड। यदि किसी को लिखना नहीं आता तो वो कोफिशिएंट मेथड वाला लेक्चर वॉच कर सकता है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 19 इन दिस, तो बताओ क्या ये यहाँ पर x की पावर 0 से स्टार्ट कर दिया, x की पावर 1 से होगा, और यहाँ 15 कर दिया तो यहाँ पे x की पावर 1 कर दिया। इसको देखो आप सिंप्लीफाई करो, ये तो समझ में आ गया। ऑप्शन सी तो गलत हो गया, यहाँ पर x की पावर 0 था। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता था x की पावर 90, यहां से पूरे एक्सपेंशन से x कॉमन आया, तो x की पावर 4 बार है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन x की पावर 18 की पावर 4। तो मैं क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 देख लो आप। क्यों? किसमें से? इसमें से 15 की पावर देख लें हम। फिफ्टीन तो देखा, 15 देख लेंगे, क्योंकि 15 पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो इंटू 4, एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 19 बना देगा। ठीक, तो क्या ऐसा था? नहीं, यहाँ पे एक्स की पावर 19 भी था, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। और हमें तो क्या था 19 ही नहीं, यहाँ पे एक्स की पावर 19, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। सभी लोगों को कोफिशिएंट के जो क्वेश्चन हमने करवाए थे बाइनोमियल थ्योरम में, उस टाइप के क्वेश्चन इसको हम निकालना सकते हैं। इसको निकालेंगे तो वही आएगा 18C3 के ऊपर। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पीएनसी के ऊपर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है उसको समझते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सच दैट z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। z जो होना चाहिए वो x और y के मैक्सिमम से भी ज्यादा होना चाहिए। एंड ये दिया हुआ है कि x y z ये 1 से n+1 तक के नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं। x y z है हमारे, ये 1 से n तक के कोई भी नंबर को ले पाएंगे, 1 से n+1 तक के। ठीक, तो x y z को किस तरीके से, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल होंगे? ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बच्चों। अगेन वही, हमें ये नहीं पता, मोर देन 1 करेक्ट भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्राई कीजिए। अब हम देखो उसमें क्या करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं कि बच्चों को वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, फिर आंसर चेक करना है, सॉल्यूशन चेक करना है। देखो सपोज मैंने क्या किया, मैंने z की वैल्यू ले ली n+1 हाईएस्ट, बिकॉज z शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ x एंड y। तो देखो x और y के पास टोटल n पॉसिबिलिटी, x के पास भी n पॉसिबिलिटी और y के पास भी n पॉसिबिलिटी। आप ऐसे लिख सकते हो x हैज द n पॉसिबिलिटी एंड y हैज द n पॉसिबिलिटी। यदि z की वैल्यू मेरी n+1 हो गई तो x 1 से n में कोई भी वैल्यू ले सकता है और y भी मेरा 1 से n में कोई भी ले सकता है, क्योंकि उन दोनों का जो मैक्सिमम आएगा वो 1 से n तक में ही आएगा और उसकी वैल्यू n+1 से छोटी होगी। तो टोटल इस केस में मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज आ गई एक्स वाई जेड की, वो कितनी आ गई n², कि x n तरीके से, y n तरीकों से और z एक n+1। तो टोटल एक्स वाई जेड के जो ट्रिपलेट्स बनेंगे वो होंगे n+n²। इसी प्रकार से यदि मैंने z की वैल्यू n ली बच्चों, तो x के पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची n-1 और y के पास भी n-1। क्यों? ये जो वैल्यू होंगी n-1 क्यों ली हमने, 1 से लेकर के n-1 तक की कोई भी वैल्यू x के पास भी जा सकती है और y के पास भी जा सकती है। यहां पर भी यही कहानी होगी, 1 से लेकर के n-1 तक। तो यहां पर हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई वो आ गई n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से केस और ले लेता हूं मैं, z की वैल्यू n-1, तो x के पास कितनी पॉसिबिलिटीज आई 1 से लेकर के n-2 तक और y के पास भी n-2। तो टोटल पॉसिबिलिटीज मेरी यहां पर आ गई n-2 कि टोटल जो ट्रिपलेट्स पॉसिबल होंगे x इतने तरीकों से, y इतने तरीकों से और z एक तरीके से, ऐसे चलते रहेंगे। z की वैल्यू मैंने 2 ली, तो x क्या होगा, एक ही पॉसिबिलिटी x 1 हो जाए और y भी 1 हो जाए। तो ऐसे कितने केसेस आए, 1² केसेस आए। क्या z की वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है 1? यदि z की वैल्यू 1 हो गई तो x और y को क्या लेंगे, उन दोनों से बड़ा होना चाहिए ना। ठीक,
तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आई, तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगे, टोटल जो ट्रिपलेट्स होंगे, देखो वो क्या आया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये पॉसिबिलिटीज हुई या नहीं हुई बताओ? इसका जो सम होता है यही हमारा आंसर होगा। तो देखो आंसर क्या होगा हमारा, ये हो सकता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ये होता है 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, वो भी ठीक है। अब इन ऑप्शंस का क्या किया जाए, क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक, या तो क्या करें, इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके देखें, या फिर क्या और कोई अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की जिससे आंसर इस फॉर्मेट में आ जाए। एक तरीका तो क्या है कि मैं ऑप्शन ए को सिंप्लीफाई करूं और ऑप्शन ए को ऑप्शन डी में कन्वर्ट कर लूं। तो हम देखते हैं अभी कि आगे कैसे करेंगे। मेथड 2 यदि हम डिस्कस करें कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को कर पाएंगे, तो आप ऐसे समझिए क्या है, वो जो ट्रिपलेट्स का जो सिलेक्शन था वहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो कि x और y दोनों इक्वल हो जाएं और दोनों ही z से छोटे हो जाएं, एक पॉसिबिलिटी, या फिर x y से छोटा हो जाए और ये दोनों z से छोटे हो जाए, या फिर y इज लेस देन x एंड दिस इज लेस देन z, z तो बड़ा होगा ही होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो n+1 नंबर्स है इनमें से जो 3 नंबर जो भी सिलेक्शन होगा उनमें हमेशा z की वैल्यू तो ज्यादा होनी ही होनी है। x और y में ये था कि x लेस देन y, y लेस देन x और दोनों इक्वल, तीन पॉसिबिलिटी आई। अब इस केस में क्या है कि मुझे n+1 में से टोटल दो ही नंबर लेने हैं, क्यों, x और y तो क्या है इक्वल, तो दो नंबर लेने का तरीका n+1 C2, मैंने n+1 नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लिए बच्चों। सपोज मैंने लिया 2 और 3, तो मैं क्या कहूंगा, x और y मेरा 2 हो जाएगा और z क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, कोई भी नंबर ले लो, 6 एंड 8 ले लो, तो x y 6 और z 8, तो ट्रिपलेट क्या होंगे 6 6 8। इस केस की यदि मैं बात करूं तो मुझे 3 डिस्टिंक्ट नंबर लेने हैं, तो 3 डिस्टिंक्ट नंबर लेने के तरीके n+1 C3। अब मैंने कोई भी 3 नंबर लिए, सपोज 1 7 8 लिया, तो 1 7 8 लिया तो 1x y 7 और z 8, उनका कोई अरेंजमेंट तो होगा नहीं। सेम कहानी यहां पर n+1 में से कोई भी 3, तो ये ऑर्डर अलग अलग था, इसका नंबर्स क्या होंगे, यहां पर जो 3 नंबर्स 1 7 8 लेते तो y की वैल्यू 1 होती और x की वैल्यू 7 होती, जो कि यहां पर उल्टा हुआ था। इसका ये ट्रिपलेट्स अलग अलग बनेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा n+1 C2 प्लस n+1 C3 प्लस n+1 C3। तो कुछ ए और डी ऑप्शन जैसा नजर आ रहा है। n+1 C3 यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया, n+2 C3, वही वाली प्रॉपर्टी अभी जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करी, और ये वाला टर्म n+1 C3। तो ये मेरा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ही आ गया। अब ऑप्शन डी की बात करें। ऑप्शन डी की यदि मैं बात करूं तो वो क्या कहना चाह रहा है, इसका डबल है, इसका डबल है, मतलब यदि मैं इसमें n+1 C2 ऐड करूं और n+1 C2 माइनस करूं तो ये दोनों मिलकर के भी ये बना देंगे, तो डबल ऑफ n+2 C3 माइनस का n+1 C2, तो ये मेरा ऑप्शन डी दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे ये चारों के चारों ऑप्शंस सही थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। हाँ तो बच्चों, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमने एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया आपके लिए। इसमें 2 क्वेश्चन है और एक पैराग्राफ में डिस्कस करना चाह रहा हूं पीएनसी के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या है समझिए, देयर आर n इंटरमीडिएट स्टेशंस on a railway line from one terminus to another terminus, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में n इंटरमीडिएट स्टेशन है, इंटरमीडिएट स्टेशन। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन द ट्रेन स्टॉप एट 3 of these stations if all the stations are conjugative। तो इसके ऑप्शंस गिवन है n, n-1, n-2, n-2 C3। और इसी का सेकंड पार्ट, ये जो 4th क्वेश्चन पूछा गया, इन अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द आंसर इफ एटलीस्ट 2 of them are consecutive।
पहले पूछा गया था 3 ऑफ देम आर कंजुगेटिव और उसमें पूछा गया एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कंजुगेटिव। और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स हमारे ये हैं ऑप्शंस। तो आपको बताना है सभी बच्चों को अगले आगे फिर से वही अप्रोच वीडियो पॉज करके करें, अभी फिर डिस्कशन देखें। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमें पता है ये टर्मिनल 1 और ये वाला टर्मिनल 2, ये दो टर्मिनल है, टर्मिनस पॉइंट्स है। इन टर्मिनल पॉइंट्स के बीच में बच्चों एन इंटरमीडिएट स्टेशंस S1, S2, S3 so on Sn. These are the n intermediate station between these two terminals. ये जो दो टर्मिनल हैं इनके बीच में हमारे पास n इंटरमीडिएट स्टेशन है। अब मुझे क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी वेज ट्रेन स्टॉप एट 3 ऑफ दीज स्टेशन, मतलब इन्हीं बीच में। इफ ऑल दीज 3 आर कंजुगेटिव तो तीन तीन के पेयर बनाने, तो देखो कैसे बनेंगे, S1, S2, S3 एक कॉम्बिनेशन, S2, S3, S4 दूसरा कॉम्बिनेशन, S3, S4, S5 तीसरा कॉम्बिनेशन। इस प्रकार से मैं चलता रहूं तो Sn-2, Sn-1, Sn यही कॉम्बिनेशन आएंगे। तो देखो इन ये तीन के क्या है, कंजुगेटिव स्टेशन हो गए। तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहले की स्टार्टिंग 1 से, दूसरे की 2 से, तीसरे की 3 से और लास्ट वाले कॉम्बिनेशन की n-2 से। तो ऐसे कितने तरीके हो गए बताइए, n-2 वेज हो गए जिनमें हम तीन के कंजुगेटिव स्टेशन के ट्रिपलेट्स बनाएंगे जहां पर ये ट्रेन रुक सकती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, n-2 होगा बच्चों। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये 4 हो गया था, 5 में क्या पूछा है, इसी में एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कंजुगेटिव, की कम से कम 2 क्या हो कंजुगेटिव हो। तो कम से कम 2 कंजुगेटिव हो, मतलब मिनिमम 2 कंजुगेटिव। तो इसमें क्या हुआ, देखो एटलीस्ट 2 आर कंजुगेटिव, तो 2 आर कंजुगेटिव इसका मतलब क्या होगा, देखो S1 S2, S2 S3, S3 S4, इस प्रकार का मैं 2 का कंजुगेटिव बना रहा हूं केसेस। तो Sn-1 इंटू Sn, तो बताइए दो दो के जो पेयर हैं 2 कंजुगेटिव हो गए। तो ये कितने पेयर बने, n-1, इनमें से कोई भी एक पेयर ले लिया तो n-1 तरीके, n-1 से आपने कोई भी 2 कंजुगेटिव का सिलेक्ट कर लिया। अब जो तीसरा है, तीसरा स्टेशन, टोटल तो 3 स्टेशन पे रुकनी है ना गाड़ी, तो 2 तो ये आ गई, दोनों से आ गई कंजुगेटिव। तीसरा जो आएगा वो स्टेशन कैसे सिलेक्ट करें, माना आपने 4th और 5th स्टेशन पे अपनी गाड़ी रुकवा दी, तो कितने स्टेशन बच गए, n-2 स्टेशन बच गए। उनमें से मैं कोई भी एक स्टेशन सिलेक्ट कर लूं तो तीसरी गाड़ी, मतलब जो गाड़ी है वो तीसरे स्टेशन पे रुक जाएगी। तो इंटू n-2, ये किसके लिए, पेयर के लिए, और ये किसके लिए, थर्ड स्टेशन के लिए। बात ठीक है, ये तो आ गया। तो इसमें कंजुगेटिव वाले, तीनों कंजुगेटिव वाले भी आ गए क्या, एटलीस्ट 2 कंजुगेटिव तो थे कि तीनों कंजुगेटिव, हाँ आ गए। सपोज ये S4 S5 होता, सपोज n-1 से मैं S4 S5 लेता, तो यहां पर S6 वाला केस भी आ जाता, नहीं आ जाता, S6 वाला केस आगे नहीं आ गया, कि बच्चे में n-2 में से कोई भी ले ले तो तीनों कंजुगेटिव और या फिर एग्जैक्टली 2 कंजुगेटिव, सारे केसेस आ गए। लेकिन ऐसा करने से जो काउंटिंग है वो डबल, मतलब कुछ केसेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं बच्चों। कौन से केसेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, देखो सपोज ये था और मैं कहता कि S6 लिया मैंने, बाद में मैंने क्या लिया S6, और मैं कहता पहले मैंने S5 और S6 कंजुगेटिव पेयर लिया, बाद में मैंने S4 लिया। तो जो ट्रिपलेट्स, जो कंजुगेटिव, तीनों एग्जैक्टली जो कंजुगेटिव वाले पेयर बन रहे थे, ये मेरे डबल काउंट हो रहे हैं। कितनी बार काउंट हो रही है, डबल। क्यों, क्योंकि S4 S5 के साथ भी S6 आ सकता था और S5 S6 के साथ भी S4 आ सकता था, लेकिन तीनों कंजुगेटिव वाले काउंट तो एक ही बार करने थे, तो उनको मैं एक बार माइनस कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो देखो ये जो आंसर आएगा मेरा, ये n-2 इंटू n-1 तो ये आ गया बच्चों n-2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे ऑप्शन सी के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो देखो बच्चों इस वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चन पीएनसी के बारे में इंक्लूड किए। हम पीएनसी के बारे में और भी वीडियो अपलोड करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। और तो आप लोगों को यदि आज का जो हमारा कंटेंट है ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप पहली बात तो लाइक करें,
दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको जेई के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए किस टॉपिक पे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करेंगे, आपके लिए वो अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।